दामोदर लीला में ऐसी भक्तवश्यता का दर्शन प्रभु ने करवाया है। निरोध की 5 व्याख्याएं हमने देखी थी। ये बंद करो ना भाई। अंतिम व्याख्या का यही स्वरूप था, स्वस्वरूप विस्मृति पूर्विका भक्ता शक्तिर भगवतः निरोधा। प्रभु अपने को भूल जाए। जहां प्रेम होता है वहां अपना स्मरण कभी नहीं होता। आप किसी नेम वाले व्यक्ति हो, फ्रेम वाले व्यक्ति हो, बड़ी पोजीशन है आपकी, दुनिया में लोग आपको पूछते हैं, वैसे ही अपना भार लेकर घरवाली के पास जाओ। तो कभी आपकी संसार में बनेगी नहीं। अगर ऐसा कह दो कि मैं नेता हूं, अभिनेता हूं, इतना बड़ा मेरा सम्मान है, घरवाली प्रेम करती है, पूजा नहीं करती, और प्रेम भी पूजा होती है, और बिना प्रेम की पूजा तो एक खाली पूजा है। यहां भगवान भी अपने को भूल जाते हैं। कहां प्रभु का ऐश्वर्य और कहां ब्रज रज में सन्ना। ब्रजवासियों के सामने माखन चोरी के लिए ठिठोरी करना, बार बार गोपियों के आंगन में दौड़ते हुए चले आना, अरे मोए मक्खन दे रही। यहां इस लीला में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, यशोदा जी के मन में प्रभु का स्वरूप और प्रभु की कृपा दो जानने की तीव्र इच्छा हुई। स्वरूपत्वं कृपालुत्वं हरेर्ज्ञातव्य मंजसा, अतो दयालु सम्मिश्रम ज्ञानम अत्र निरूप्यते। जब मैया उखल से बांधेगी तब प्रभु का स्वरूप जान पाएगी मैया। और ऐसा भगवत स्वरूप जिसका ऊपर नहीं, बाहर नहीं, अंदर नहीं, वह केवल मैया की गाय बांधने की डोरी से बद्ध हो जाएगा। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधिम। एक दिन की यह बात है। हृदय प्रेम से उमड़ रहा था और मैया चाहती है लाला की सेवा मैं स्वयं करूं। घर में कितनी दासियां थी, दास्यः चतुर्विधाः। श्री महाप्रभु जी ने सुबोधि जी में कहा, प्रभुभ्यो ध्येया गोष्ठ क्षेत्र विचारिका। भगवान की सेवा करने वाली, खेतों की रक्षा करने वाली और गौओं की सेवा करने वाली। अन्या यशोदा सखिया, और यशोदा जी की सखियां थी।
नंद भोग्या, नंद बाबा की सेवा करने वाली थी। गृह कार्य कर्तृश्च, घर में काम काज करने वाली थी। बंगाली महात्माओं की टीका में यहां दामोदर लीला का प्रसंग दीपावली के आसपास वो दिखाते हैं। दीपावली में बड़ा काम होता है, घर की सफाई करनी है, दीपक जलाने हैं। मैया ने सबको अपनी अपनी सेवा में लगा दिया। निर्ममंथ स्वयं दधिम, और खुद दधी का बिलोना करने लगी। मैया का स्वभाव था पद्मगंधा गाय का दूध स्वयं निकालती थी। उस गाय को खाना भी मैया स्वयं खिलाती थी, धोकर घास खिलाती थी। छाछ भी मैया बनाती थी और मक्खन भी मैया निकालती थी। भगवत सेवा के साथ भगवत लीला का गुणगान कर रही थी। यानी यानी ह गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तन्मयामगात्। सेवा के साथ अब कीर्तन करोगे मन में तो सेवा में बड़ा आनंद आएगा। हर समय का कीर्तन भगवदियों ने गाया है, मंगला से लेकर शयन पर्यंत का पोड़ने तक के कीर्तन। हर ऋतु के कीर्तन भगवदियों ने गाए हैं, हर उत्सव के कीर्तन भगवदियों ने गाए हैं। सेवा के साथ कीर्तन का अनुसंधान रहे, सेवा बड़ी रसवती होती है। अन्यथा सेवा क्रियात्मिका हो जाएगी। भावों को जगाने के लिए भगवदियों के भावों का अनुसंधान करना जरूरी है। मैया ने जो बाल चरित्र देखे थे उनका गान कर रही थी, गोपियों से जो सुना था उसका गान कर रही थी। अन्यत्र कहीं प्रसिद्ध प्रभु की लीला थी, उसका भी गान कर रही थी। अब होने लगी प्रभात सखी, अब होने लगी प्रभात सखी। जागी जसोदा छाछ बिलोवत, जागी जसोदा छाछ बिलोवत। जपत श्री कृष्ण को नाम सखी, जपत श्री कृष्ण को नाम सखी। अब होने लगी प्रभात सखी, अब होने लगी प्रभात सखी। जय 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 गोपाल मुरारी, जय 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 गोपाल मुरारी। जय नंदलाल ललाम सखी, जय नंदलाल ललाम सखी। अब होने लगी प्रभात सखी, अब होने लगी प्रभात सखी। संसार में व्यापृत रहते हुए भी भगवत गुणों का विस्मरण हृदय में नहीं होना चाहिए।
सखी। मातहि खोजत श्याम सखे, अब होने लगी प्रभात सखी, अब होने लगी प्रभात सखी। हसत मनावत मात यशोदा, हसत मनावत मात यशोदा, हसत मनावत मात यशोदा, हसत मनावत मात यशोदा। श्रावणी बलि बलि जाय सखी, श्रावणी बल बल जाय सखी, अब होने लगी प्रभात सखी, अब होने लगी श्रावणी बल बल जाय सखी। सूरज निकल आया, धूप निकल आई। मैया देख रही है आज बड़ी अवेयर हो गई है, मंगल भोग की अभी तैयारी नहीं हुई है। जा आपके हृदय में यह होता है अवेयर हो गई, तब सेवा में उतावली हो जाती है, और उतावली में आनंद छूट जाता है, क्रिया रह जाती है। अब मैया जल्दी जल्दी दधि मंथन करने लगी। सुखदेव जी ने उसका वर्णन किया है। क्षौमंबासः पृथुकटितटः बिभ्रति सूत्रनद्धम्, पुत्रस्नेहस्तुतकुजयुगं जातकं पञ्चशुभ्रोः, रज्ज्वाकर्षमभुजचलत्कङ्कणौ कुण्डले च, स्विन्नं वक्त्रं कवरविगलन् मालती निम्ममन्थ। सभी विद्याएं व्याकुल हो गई। मैया के श्रेयंग में विराजमान पटवस्त्र पहना हुआ था मैया ने, कटी में करगनी बांधी थी। पुत्र स्नेह के स्मरण से ही स्तन से दूध झर रहा था। आज मानो सभी व्याकुल हो गए। मां के दो कर्ण जो कि सांख्य योग का स्वरूप है वो भी व्याकुल हो गए। पसीना पसीना आ गया। मैया ने मालती पुष्प पहने हुए थे, बिखर बिखर के नीचे गिरने लगे। ये महाप्रभु जी आज्ञा करते, ये ब्रह्म विद्या व्याकुल हो गई है। माता को श्रमित देखकर परम दयालु प्रभु को बड़ी करुणा जग गई। मेरी माँ, बूढ़ी माँ कितनी मेरी सेवा करेगी। सोवत जागे नंद के नंदन। पलकिया से खड़े हो गए, माँ को खोजने लगे। मैया, अरे ओ मैया, मुझे भूख लगी है। कहीं मैया को देखा नहीं। महाप्रभु जी ने क्या अदाएं दिखाई है कन्हैया की। माँ बिलोना कर रही है, कभी यूं दिखते हैं, कभी यूं देखते हैं, बिलोना पकड़ लेते हैं। अरे मैया, मुझको भूख लगी है। ने कन्हैया ठहर जा, अभी मक्खन उतना नहीं आया। मैया रुकने का कह रही हैं और कृष्ण रुकने का मान नहीं रहे हैं। बाल कृष्ण लाल ने उसे पकड़ लिया, मंथन करने की सामग्री को। अरे ओ मैया, मुझे भूख लगी है। रुक गई मैया।
सन्यकामासाद्य मत्नन्दिं जननीं मरी गृहीत्वा दधिमन्थानं नषेदत् प्रीतिमावहन्। अतृप्तम उत्सृज्य जवेन साययौ, बड़ी उतावली में दौड़ी। बालकृष्ण लाल नाराज हो गए। संजात कोपस्फुरिता धरारुण, होठ फड़फड़ाने लगे। मां पर गुस्सा कर दे तो प्रलय हो जाए, अतः अपने दंतावलियों से नीचे के होठ को काट दिया प्रभु ने से। संदर्श्य दद्भिर, भैया मुझे छोड़ के गई। अब वहां देख रहे हैं मैया की आसक्ति का क्या साधन विराजमान है। देखा एक चटनी पीसने का पत्थर था और बहुत बड़ी वरीयसी दादी माँ की दी हुई गोली पड़ी हुई थी जिसमें मैया विलोना करती थी। श्याम सुंदर ने देखा कि हाँ मैया, अपनी सास का दिया हुआ ये पात्र तुझे बड़ा अच्छा लगता है, आज मैं इसे ही फोड़ दूंगा। जो से क्या मारा उसे धक्का, पात्र टूट गया। बिखरा हुआ माखन था। अब आरोप गए, दूध उतार के मैया आई, देखती है छाछ बिखरी हुई है, माखन खाया गया है और यह पात्र टूट गया है। कहाँ है कृष्ण? खोजती हुई खोजती हुई भांडागार में गई। माखन मिश्री दूध दही वहां भरे पड़े भंडार थे। उलूखलांध्रेरुपरि व्यवस्थितम् मरकाय कामं ददत शिचिस्थितं हैयंगवं चौर्य विशंकिते क्षणं निरीक्ष्य पश्चात् सुतमागमश्चनैः। उखल पर लाला खड़े हुए थे, बंदरों को मक्खन खिला रहे थे। क्रोध में आकर मैया ने बछड़ों को चराने की लकड़ी ली हाथ में